जय माता रानी के दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी कल यानी कि मंथली एक्सपायरी मई महीने का कल है 29 मई को। ठीक है, तो 29 मई को निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकता है, क्या एक्सपायरी साइडवेज होगी या फिर कोई बड़ा मूव निफ्टी में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि वन डे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। देखिए, वन डे टाइम फ्रेम पे ये जो लास्ट कैंडल है, इस कैंडल के इनसाइड बार पे अभी मार्केट है। दैट मीन्स फुल थीटा डीके आज हुआ है। वही चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कल के डेट पे थीटा डीके हो सकता है और परसों यानी कि 29 मई को मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। उसके पीछे कारण हमने कुछ इवेंट्स थे वो मैंने बताए हुए हैं, तो वो उस इवेंट्स का इफेक्ट इस पर पड़ेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है, तो देखिए अभी बायस जो दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखें तो ये वाला लेवल को टच करने के लिए मार्केट तैयार हो चुका है। 24,704 इस किसी लेवल तक तैयार हो चुका है, और इस लेवल से अगर नीचे की तरफ आना शुरू करता है मार्केट तो देन फिर ये वाला लेवल आपका तैयार हो चुका है, ये वाला यानी कि 24,612, और ये एक लेवल 24,598, ये सब जो मैंने ड्रॉ किया है वो सब तो रहेगा ही। ठीक है, तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है और कल की एक्सपायरी कैसे हो सकती है। सो 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो देखिए ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का हाई लो है, और इस लो को भी मार्केट ने मतलब इस लो को भी मार्केट ने नहीं काटा, और इस लो को भी, इस हाई को भी मार्केट ने नहीं काटा। दैट मीन्स ये पूरा टाइम में थीटा डी के रहा है। ये जो ओपन है, आई थिंक, हाँ, ये जो क्लोज था पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम का, इसके नीचे ही मार्केट पूरे टाइम पे रहा। दैट मीन्स ये पूरा थीटा डी के करता रहा। देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये लेवल पर हम कैंडल स्टिक देखेंगे, ये हमने डिस्कस किया था, या फिर हमारा ये वाला लेवल नीचे की तरफ अगर आता है तो 24,598 कुछ करेगा। तो कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट एकदम फ्लैट रहा, और कुछ भी मतलब फ्लैट के साथ साथ पूरा का पूरा थीटा डीके करता रहा। तो देखिए मार्केट में क्या है, अब जोन उसको पकड़ना होगा। देखिए ऊपर की तरफ लिक्विडिटी है हमारे पास में 25,063 की। ठीक, यहाँ पर इसके बीच से भी मार्केट कई बार रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये एक लेवल होगा आपका। दूसरा लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा लेवल क्या होगा, ये वाली जो लो है लास्ट डे का। ठीक है, तो 24,704, और तीसरा लेवल होगा 24,650 के आसपास का। ठीक, ये वाला लेवल, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है तो यहाँ तक मार्केट आता हुआ आसानी से हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल। अब इस बात का भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन भी हो सकता है, गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो वट एवर जो भी आज न्यूज़ आएगा उस हिसाब से काम करेगा। तो नीचे साइड में ये सब लेवल आपके रहेंगे 24,598 और 24,578 के आसपास का। देन आपको ये जो 24,502 है, तो अब इसको आप एज ए लिक्विडिटी यहाँ तक का ले सकते हैं, 24,462 के आसपास का। हाँ, यही सब जोन पे हम काम करेंगे। तो हमारे काम करने का तरीका वही रहेगा जो लास्ट बार था। ठीक है, इसी लेवल पे हम फोकस करेंगे कि ये लेवल कैसे काम कर रहा है। इस लेवल पर अगर प्राइस आता है तो यहाँ पर कैंडल स्टिक की क्लोजिंग किस तरह की है ये हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, हम ये वाली लिक्विडिटी टूटने की इसको ब्रीच करने की कोशिश करता है कि नहीं मार्केट, ये देखेंगे। या फिर ये वाला जो हमारा जोन है देखिए, तो दूसरा जो लेवल रहेगा TRSA लेवल, वो है 25,017 का। तो ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखेंगे क्या इस तरह का कोई रिजेक्शन कैंडल बन रहा है, तो देन ये यहाँ पर से हम सेलिंग प्रेशर के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो यही रहेगा। निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा कमाल करने की बात नहीं है। सो यही सब रहेगा। देखिए ये सब पूरे क्लीन हाई है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर आपका किसी लेवल पर आता है तो ये एक जोन बनेगा। ठीक है, दूसरी लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये वाला लो है, इसके नीचे लिक्विडिटी। तो कई बार क्या है, यहाँ पे ट्रैप करेगा क्योंकि नीचे पे भी एक जोन है, तो यहाँ पे देख के काम करना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पे कैंडल स्टिक क्लोज हो रहा है। तो निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में इतना ही है। देखिए कुछ स्टॉक्स का मैंने एनालिसिस किया था, तो उसमें पहला स्टॉक है IFCI। ये मैं कल भी बताने वाला था, बट कल क्या है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। तो देखिए कल के बजाय ये आज करीब करीब 13-14% कुछ ऊपर हाई रहा है, और दूसरा टारगेट, यही पहला टारगेट था इसका, दूसरा टारगेट है 81.56। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं पेपर ट्रेड के लिए। ये पेपर ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, फिर रियल बाई सेल नहीं करना है, नहीं तो आप अपने ट्रेड के खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, दूसरा स्टॉक मैं देखता हूँ। देखिए दूसरा स्टॉक है ITI। ठीक है, तो ITI क्या है, आज वो परफॉर्म किया है। देखिए 10% करीब अपर सर्किट इस पे लगा है, और ये कल मैंने देखा हुआ था। और देखिए अभी इसमें IBT क्या आ रहा है, 423 रुपये का ये आ रहा है पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा IBT आ रहा है 490 रुपये का। तो ये भी एक अच्छा मूव दे सकता है। तीसरा स्टॉक है मिंडा। ठीक है, मिंडा कॉर्प। तो मिंडा कॉर्प में एक अच्छा सिग्नल बन चुका है यहाँ पे
ये इसका नीचे का ये इस कैंडल का लो जो है वो एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, हमेशा याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस। यहाँ पे विद द वॉल्यूम ये इसको ब्रेक किया है तो हमारे पास में एक टारगेट निकल के आ रहा है इंडिकेटर से 581 का। तो 581 अगर चलता है तो ये 8% करीब करीब का यहाँ पे टारगेट दिखा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर का अगर हम लें तो हाँ बस यही टारगेट अभी फिलहाल तो रहेगा। देखिए एक स्टॉक है, इस क्या लिखा है यार, SCHNEIDER, ठीक है, देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा बन रहा है, यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। तो ये देखिए कल का ही ये सिग्नल मिल चुका था और आज इसने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, देखिए विद द वॉल्यूम है ये। तो क्या होता है दोस्तों, इसके नीचे अगर आ जाता है ना एसएल दे दिया जाए, क्या है, हमेशा आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं हमेशा परफेक्ट रहूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ दो लोगों का होता है ऐसा, एक भगवान का और दूसरे झूठे आदमी लोगों का। वो लोग हमेशा उनका सब चीज़ सही रहता है एकदम A to Z। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 832 का टारगेट दिखा रहा है हमारा इंडिकेटर। देखिए यहाँ से अपना अपन अगर ये था तो 19%, अब ये आज का दिन चला गया तो 7% करीब करीब का अभी और ऊपर साइड में इसमें दिखा रहा है। देखिए एक स्टॉक है ग्लेक्सो, ठीक है। तो ग्लेक्सो में क्या दिखा रहा है, देखो ग्लेक्सो ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे कोई इंडिकेटर कोई टारगेट नहीं दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं उसको आप थोड़ा समझिए। देखिए जब तक ये लाइन से चल रही है ना ये, तब तक आप ट्रेड पे बैठे रहिए। इस तरह से सिनेरियो जब बनता है, इस लाइन के नीचे जब क्लोजिंग हो जाती है तो चुपचाप निकल जाइए। और अगर इसका टारगेट भी निकालना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो इसमें जो T1 रहेगा वो रहेगा T1 रहेगा 3577 का, T2 रहेगा 4006 का, और T3 अगर गया तो उतना दूर तब की बात है। ये करीब करीब आ रहा है 4442 रुपये का। तो ये सब अपना टारगेट रहेगा। जब भी टारगेट डन होता है मार्केट एक करेक्शन ले सकता है, या फिर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर करेक्शन ले सकता है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए अगला स्टॉक है जेनटेक, ठीक है। जेनटेक पहले भी मैंने बताया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे फिर एक सिनेरियो बना, आज ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे IBT क्या आ रहा है हमारा 2570 का, तो ये भी एक अच्छा मूव देने के तैयार है। देखिए अगला स्टॉक है टेनला। टेनला पहले भी बताया हुआ है मेरा। देखिए टेनला में एक चांस बन रहा है यहाँ पे, अगर टेनला की कैंडल हम देखें तो देखिए इस तरह से है। अगर इसके नीचे आता है तो ये वाला ही हमारा एज ए एसएल काम करेगा। तो ऊपर कहाँ तक है इसका, 747 का इसमें दिखा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एसएल रहेगा 561। तो ये इंडिकेटर बेस्ड है, अपन ने इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया है। देखिए एक स्टॉक आ रहा है टेक्नो डी, ठीक है, टेक्नो ई ये है। ये आज एक अच्छा बुलिश कैंडल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट तो नहीं है, 1562 का है, तो 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट का होगा ये। आई थिंक कितना है, 10% के 9% के अराउंड आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा संकेत दे रहा है। देखिए सबसे अच्छा मूव यहाँ पे मुझे दिख रहा है LIC पे, ठीक है, सॉरी MMTC पे 79 का स्टॉक है। अभी 69 का स्टॉक है, 69 पे चल रहा है, और यहाँ पे मुझे 80 का टारगेट दिख रहा है। तो ओवरऑल ये परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूँ तो 16% अराउंड का यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे आज एक सिग्नल बहुत ज़बरदस्त वाला इसने मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो मोमेंटम वाला ये जितने भी चीज़ें मैंने बता रहा है ना, ये सब पूरे मोमेंटम वाले हैं। ये चलेंगे तो फिर चलेंगे, नहीं तो फिर वहाँ रुक जाएंगे। देखिए ये LIC इंडिया में भी पहला टारगेट आपका यही लेवल आ रहा है 982 का। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं दिख रहा मुझे, आई थिंक ये 4 या 5% के अराउंड यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इसके और ऊपर टारगेट है क्या, है। तो इसके ऊपर ये वाला टारगेट है, इस टारगेट को हम IPT बना देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा टारगेट है 1174 का। तो 1174 भी हमको देखने को मिल सकता है। अगर 1174 अगर हमको इसको देखने को मिल जाए तो ये 24% के अराउंड LIC में दिखाई पड़ रहा है। तो लेकिन बशर्ते क्या है कि ये वाला लेवल, शुरू का जो लेवल है 982, वो ब्रेक करे तब। देखिए दोस्तों एक स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर, और ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में एक अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है, और इस हाई के जस्ट ऊपर या लगभग ये इक्वल के बराबर यहाँ पे रुका हुआ है। तो इस तरह के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, आई थिंक, हाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। लेकिन ये इस तरह का जब कैंडल क्लोजिंग करता है ना, तो ये फंसाने वाला मामला होता है। हालांकि अभी 2 दिन और बचा हुआ है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो भी ये कैंडल अगर ऊपर की तरफ यहाँ से निकलना कोशिश करता है, देन ओनली तब की स्थिति में आपको T3 देखने को मिलेगा 1538 का, ठीक है। ये सब टारगेट पहले के ही निकाले हुए हैं दोस्तों, इसमें अभी फ्रेश ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब लेवल आपको देखने को मिल सकता है दीपक। तो दीपक फर्टिलाइजर थोड़ा रिस्की है क्योंकि ऊपर पे खड़ा है। इसको भी देख लेते हैं। हाँ इसमें भी एक अच्छा कैंडलस्टिक यहाँ पे सिनेरियो बहुत ज़बरदस्त बना है। ये स्टॉक भी ये है कॉन्कॉर्ड बायो, ठीक है, कॉन्कॉर्ड बायो है। तो ये पहला ये लेवल आएगा आपका, तो इस लेवल को आप नोट करिए। ये लेवल आपका आ रहा है
1721 पहला टारगेट होगा, और 1721 से ऊपर अगर निकलना शुरू करता है तब की स्थिति में आपको टारगेट देखने को मिलेगा 2212, ये वाला लेवल, ठीक है, 2212। तो ये अगर परसेंटेज वाइज हमें यहाँ तक ही मिलता है मान लो, तो ये 4.90% है, और ये वाला है 35%। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे सिनेरियो इस पर बना है, शायद इसमें बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आएगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी एक अच्छा कैंडल मैं कहूँगा इसको, हालांकि ऊपर से 50% विक बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा फंसा हुआ स्टॉक दिख रहा है, कुछ दिन चल जाए तो चल जाए। पावर इंडिया, ये मैंने पहले भी बताया हुआ था। MRPL, ठीक है, MRPL में ज़बरदस्त मूव देने की तैयारी कर चुका है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो मैं इसको कहूँगा, अगर इसके ऊपर निकलता है देन ओनली ये स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर जाएगा तो जाने दो, मैं तो कहता हूँ स्टॉप लॉस जाएगा तो जाने दो, रिस्क ले लो। ये पहला टारगेट ही था, ये T1, और ये T1 अचीव हो चुका है, T2 यहाँ पे है और T3 यहाँ पे है, तो ये सब लेवल हैं। और अगर हम इंडिकेटर बेस देखें तो यहाँ पे सीधा 236 रुपये तक ये जाता हुआ दिखा रहा है, तो ये बहुत बड़ा मूव हो सकता है अगर ये गया तो। कहाँ तक जा रहा है? 59% MRPL में दिखा रहा है, अगर ये उसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो वीकली में भी वही आ रहा है, तो अगर ये ऊपर क्लोजिंग हो जाता है इसके ऊपर, तो ये एक अच्छा खासा MRPL में मूव बन सकता है। उसके बाद बहुत स्टॉक है दोस्तों, ये सब आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, और जो भी स्टॉक मैं डिस्कस किया हूँ ये सिर्फ पेपर ट्रेड और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें कोई बाई सेल मत कर लेना, ठीक है। बाई सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है, अगर आप करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।